हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अब आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं काव्य काव्य के भेद। काव्य बोध में ये सबसे पहले ही टॉपिक है। अगर देखा जाए काव्य क्या है और काव्य के भेद क्या है। 2 अंक इसमें पक्के हैं। अगर आपने 10 मिनट हमें सुन लिया तो 2 अंक 100% पक्के हैं। ध्यान सुने और एक बात ध्यान से सुने और हमारी एक सलाह माने कि आपको यदि ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको इनसे हेल्प मिल रही है, अगर आपको हेल्प वास्तविक हेल्प मिल रही है तो कमेंट जरूर बताएं कि हाँ सर हमें इतनी हेल्प मिल रही है। और आपको ग्रामर में कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए होती है। अभी हम केवल ग्रामर पर इस सेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम किताब पे भी आएंगे, फिर हम ओटियों पे भी आएंगे। अभी केवल ग्रामर पूरी करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना जरूर बताएं कि आपको ग्रामर में कौन सा टॉपिक आपका वीक है। हम उस टॉपिक को ऐसा याद करा देंगे कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। हमारा पूरा टारगेट है कि आपके हिंदी में जो 80 में 80 नंबर पूरे पूरे मिलें और ऐसा ही होगा। लेकिन इसके लिए एक बात और ध्यान रखें, जैसे तुम्हें हेल्प मिल रही है तो अन्य विद्यार्थियों को भी हेल्प मिले। तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पहुंचा सकें आप इसे वायरल कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी हेल्प मिले। देखते हैं आगे, वापस आ जाओ। काव्य और काव्य के भेद। काव्य क्या है? सब काव्य के बारे में सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी। उनके अनुसार क्या है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। हम ऐसा वाक्य बोल दें जिसमें आपको रस पड़ जाए, आनंद आ जाए, तो समझ जाओ वो काव्य हो गया। तो ये तो परिभाषा हो गई काहे की? काव्य की। अब आते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला वर्गीकरण देखते हैं। पहला वर्गीकरण है श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य माने होता है सुनना, हम कोई चीज सुने और हमें आनंद आ जाए तो समझ जाओ वो श्रव्य काव्य है। जैसे एक उदाहरण दे के बताते हैं, जैसे हमने कविता सुनी तो कैसा काव्य हो गया? कविता श्रव्य काव्य हो गई। आ जाओ दृश्य काव्य, नाटक हमने देखा, आनंद आ गया तो वो दृश्य काव्य हो गया। इसके 2 भाग है, नाटक और प्रहसन। आगे देखते हैं, श्रव्य काव्य के 2 भाग हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में 3 चीजें आती हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। महाकाव्य के कुछ उदाहरण दिए हैं, कामायनी, रामचरितमानस, साकेत और प्रियप्रवास। ये 4 सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रियप्रवास उपाध्याय अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, खंड काव्य मेघदूत कालिदास, पंचवटी और जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की हैं, कुरुक्षेत्र दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनके रचयिता, इनके उदाहरण आ जाते हैं। यहाँ मुक्तक काव्य में 2 भाग हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। गेय मुक्तक 2 प्रकार के हैं, गीत और प्रगीत। यहाँ आ जाते हैं दूसरा वर्गीकरण, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। पद्य वो होता है, पद्य जो है, पद्य गद्य में अंतर आ जाता है। 2 मिनट सुन लो ध्यान से। पद्य जो है हृदय की भाषा है, गद्य मस्तिष्क की भाषा है। पद्य भावात्मक होता है और गद्य विचारात्मक और विवेचनात्मक होता है। 2 अंतर हो चुके हैं। चंपू काव्य, चंपू काव्य में क्या होता है? ये मिश्रित है, पद्य गद्य का मिश्रित रूप चंपू काव्य कहलाता है। थैंक यू।